Welcome to our YouTube channel. I am Sultan for this side. So let's we discuss of a trigonometry in the first class from class 10th. ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री जो कि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे बोर्ड के ऊपर. अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करेंगे. ओके चलिए तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हैं. ट्राइगोनोमेट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री को स्टडी के साथ साथ हमें पता लगता है कि ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ एक शब्द है. ग्रीक में इसमें 3 पार्ट को ब्रेक किया था. ग्रीक लैंग्वेज में इस वर्ड को 3 पार्ट में ब्रेक किया था. 3 पार्ट थे. फर्स्ट था ट्राई, गोनो और मेट्री. ये था 3 पार्ट्स जो कि इसे डिस्ट्रीब्यूट की था ग्रीक वर्ड में. तो पहला जो वर्ड है ट्राई मीन्स होता है 3 या थ्राइस. गोन मीन्स होता है साइड्स, आप देख पाएंगे साइड्स. और यहाँ मेट्री मीन्स होता है मेजर. इट मीन्स यहाँ पर पता लगता है कि 3 साइड्स की मेजरमेंट जिस शेप के अंदर हम करते हैं वो होता है ट्रायंगल. क्या होता है? ट्रायंगल. यानी कि ट्रायंगल की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री. क्या कहते हैं? जब हम ट्रायंगल की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री. अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ट्राइगोनोमेट्री में हमेशा जो स्टडी किया जाता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल. कौन से ट्रायंगल की स्टडी करते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं. जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्राइगोनोमेट्री. ओके ये है. यानी कि ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ये जो कि ग्रीक हैं. ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट. यानी 3 साइड्स की मेजरमेंट इन द शेप. किसी शेप में अगर हम 3 साइड्स की मेजरमेंट को करते हैं तो वो होती है ट्राइगोनोमेट्री. और 3 साइड्स की मेजरमेंट मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रायंगल के अंदर करते हैं. जब ट्रायंगल के अंदर हम जब इसको करते हैं तो उसे हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल का फॉर्म होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसे हम स्टडी करते हैं. ओके अब इसे स्टडी करने के लिए 2 टाइप्स नोट किए गए हैं. फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है साइड के बेसिस पर. और सेकंड जो वे होता है वो होता है एंगल्स के बेसिस पर. तो देख लेते हैं, जब हम ट्रायंगल को स्टडी करते हैं किस साइड पर करते हैं? 2 साइड्स पर. फर्स्ट एंगल बेसिस एंड सेकंड आपका साइड बेसिस. तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रायंगल. यानी कि ट्राइगोनोमेट्री को स्टडी करने के लिए 2 टाइप्स चाहिए. फर्स्ट टाइप हो गया आपके पास, फर्स्ट टाइप होगा एंगल्स, सेकंड होगा साइड्स. क्या होगा? साइड्स. जब हम साइड्स को पढ़ेंगे तो देखिए इन सबको पढ़ने के लिए, एंगल्स और साइड्स को पढ़ने के लिए हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है. तो जो ऑपरेटर होते हैं ट्राइगोनोमेट्री में वो 6 ऑपरेटर होते हैं. 6 ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है साइन, सेकंड होता है कॉस, थर्ड होता है टेन, फोर्थ होता है कॉट, फिफ्थ सेक एंड 6 कुसेक. तो ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिन्हें हमें स्टडी किया जाता है. किस पर? साइड के बेसिस पर और एंगल्स के बेसिस पर. साइड के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में 1 एंगल 90 डिग्री का होता है. ये आपको पता ही होगा, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में इजीली पढ़ा भी है. देखिए जो आपके सामने जो 90 डिग्री का एंगल डिनोट होता है उसके जो फ्रंट ऑफ साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस. क्या होती है? हाइपोटेनियस. ओके. और जहां पर 90 डिग्री होता है वो होता है परपेंडिकुलर. ओके. और ये होता है बेस. तो हमें स्टडी करना है इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को साइड के बेस पर, वो इनके रिगार्डिंग नोट करेंगे. इसे P कह देते हैं, इसे B कह देते हैं और इसे H कह देते हैं. क्या कहते हैं? H. तो देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिख देता हूँ आपके लिए जो कि आपको लर्न करने में बहुत ही ईजी होगा. साइड बेसिस पर S यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कुसेक.
क्लियर। यहाँ लिखेंगे PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होगा। देखिए साइन की फॉर्म की बात करेंगे तो साइन की फॉर्म के लिए ये रेशियो चलेगा कुछ इस तरीके से, P/H। जब हम साइन की बात करेंगे तो साइन इज इक्वल टू साइन ए कह लीजिए या थीटा कह लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिएगा। साइन ए की बात करेंगे तो P/H होगा, ओके। कॉस ए की बात करेंगे, कॉस ए की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा B/H। टेन ए की बात करेंगे तो टेन ए की बात करने पर हमें मिलेगा P/B। अब जस्ट लाइक अपोजिट करूँगा मैं इनका तो ये हो जाएगा, कॉट ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो B/P, सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो H/B, और कुसेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा H/P। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाएंगी आपको 6 साइड्स, यानी साइड के बेसिस पर जो रेशियो मिलेगा वो ये मिलेगा हमें कि हम यहाँ से इजीली वैल्यू निकाल पाएंगे, साइन की क्या होगी, कॉस की क्या होगी, टेन की क्या होगी। ये या तो आप इन्हें आइडेंटिटी कह लीजिए या आप इन्हें रेशियो ऑफ साइड्स कह लीजिए इन ट्राइंगल में, ओके। ये था बेसिक। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो टॉपिक मिलेगा पहला, उसमें क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा। वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि साइड के किसी एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को आपको दिया होगा और बोलेगा कि बाकी के 6 को फाइंड आउट करिए। जैसे लाइक मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया, किसी ने बोला कि लेट साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ओके। तो ये हमें अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। चलिए किस तरीके से करते हैं देख लीजिए। लेट हमें साइन दिया है, लेट हमें साइन दिया है, तो साइन को सबसे पहले आप यहाँ लिखिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। और साइन की जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन H, ये होता है हाइपोटेनियस। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे तो हाइपोटेनियस जो है वो 5 है और परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, ठीक है। यहाँ पर यूजिंग बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस इस बात को कहती है ये A है, ये B, C। पाइथागोरस इस बात को कहती है कि यदि हमें दो ट्राइंगल में कोई दो साइड दे रखी हो, तीसरी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम पाइथागोरस यूज करते हैं। कैसे होगा, यहाँ AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये था स्टेटमेंट। देखें यहाँ पर हो गया, पाइथागोरस की वैल्यू लगाई मैंने, यहाँ पर ये 5 होगा, यहाँ पर ये 3 है, यानी कि BC की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 9। ये 25 होगा, 25 माइनस 9 करूँगा तो 16, और यहाँ मिलेगा AB का स्क्वायर। रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा, 4। तो AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 4। जब AB इज इक्वल टू आपको 4 मिल गया है तो आप अब क्या करेंगे कि AB इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 मिला तो आपको बेस मिल गया है। देखिए P आपके पास है 3, H आपके पास है 5 और B आपके पास जो है वो है 4, यानी कि PBH तीनों साइड्स आपको मिल चुकी हैं ट्राइंगल की। तो अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन हमारे पास ऑलरेडी है, कॉस देखेंगे, कॉस A, ये वाला एंगल ऑलवेज लिया जाता है, यहाँ A है तो A ही आएगा। कॉस A, कॉस A में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास 4, हाइपोटेनियस है हमारे पास 5, ओके। यहाँ देखेंगे 10, यहाँ होगा P/B, ठीक है, P/B। P हमारे पास है 3 और B हमारे पास है 4। तो इस तरीके से आप बाकी के 4 को निकालिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था साइड के बेसिस पर आप किस तरीके से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि
एंगल्स के बेसिस पर हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर दोनों तरीके से सीखने के बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को, देन उसके बाद जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको हम फिनिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।